आर्यन कटोच म्यूजिशियन से पहले मजिशियन थे। My grandfather was a magician. Yeah, but I never saw him. He died very young. मेरे पापा स्केच वेच करते हैं और मार्शल आर्ट्स करते हैं, ठीक है, तो उनका आर्ट फॉर्म वहाँ निकल जाता है। मम्मी was also into sports, ठीक है, बट मैं थोड़ा सॉफ्ट ही निकल गया यार। मेरे घर में क्या गाने गाते रहता है भाई, है ना, मोटा हुए जा रहा है भाई जी। ऑल द कार्ड्स आर डिफरेंट, कैन यू सी? हाँ हाँ मुझे सेम तो नहीं लग रहा ना। ऑलराइट, विल डू वन थिंग, टेक वन आउट। इतना हाँ चलो निकाल दो, देख लो, मुझे मत दिखाना। देख लिया? हाँ यस लो डाल दो मेरी। मिक्स कर लो। मेरी कॉफी कहाँ गई है? हाँ कर लिया। कर दिया। कीप इट विद यू। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 पे अटके तो मतलब 11 है। जे है ना, है ना? अब जे में भी 4 होते हैं, पर हम इसको थोड़ा ना डाइसेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक और रेड में। मैंने तो हूँ बोलने को बोला ही नहीं आपको। रेड है ना, रेड है। रेड में भी 2 होते हैं, फिर हूँ कर दिया। डायमंड्स है, डायमंड्स, है ना। अब सोचो, ये तो फिर भी नॉर्मल है। सोचो आपने ये पत्ता निकाला यहाँ से, ऐसे इमेजिनेशन में निकालो, निकाल दो और ऐसे फेंक दो ऊपर, फेंक दिया, फेंक दिया। हाँ कहीं गिरा तो होगा। हाँ डेफिनेटली। मैं तो इधर ही बैठा हूँ तब से। हाँ गिरा भाई। मेरे फोन पलटना एक बार, आप पलटो। कुछ भी नहीं है, लॉक स्क्रीन खोलो ना। अबे यार कैसे? आर्यन कटोच म्यूजिशियन से पहले मजिशियन थे। That's how you roll. Thank you so much. आओ आओ। Good setup, boys. हाँ प्यारा सा घर। Good one. घर है हमारा। Hello जी सबको। So today we have someone who has a very interesting way of giving much needed life lessons, a very creative feed on Instagram. He's an artist, he's a content creator, and now I can also call him an actor. Aryan Katoch, welcome to Sounds Good with Sagar Kari, Thank you भाई। and thank you for taking time today. बहुत तारीफ सुन ली भाई, इतनी आदत नहीं मुझे आदत तारीफ नहीं सुनने भाई। की। नहीं भाई, तुम्हारा कमेंट सेक्शन देखो कभी। आदत नहीं है हाँ। बोलते हो। ग्रेटफुल भाई, ग्रेटफुल। नहीं। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड यार। इसके पहले जो हमारे दिमाग खराब कर दिए थे इन्होंने मैजिक दिखा के, ओह लेट्स गो भाई। एंड या लाइक crazy how one person can fit everything into one package. आई मीन थोड़ा बहुत तो ऐसे कर लेता हूँ मैं, कुछ कुछ। हाँ, like you mentioned, like your grandfather was a musician, so या तो थोड़ा yeah. हर जगह से थोड़ा थोड़ा नेट पिकिंग करके चल रहा है। भाई और बताओ what's happening? You have been super busy. या ब्रो। तो मुझे पता चला like you are part of something really big, like for you also and Yeah. for the web series या ब्रो world. या डूइंग समथिंग भाई, मतलब कांट रियली टॉक अ लॉट अबाउट इट, बट या समथिंग रियली बिग। नेवर थॉट कि मैं ऐसा भी कुछ करूँगा, बट गॉड इज ग्रेट। Yeah. पहुंच गए भाई। ये तो तुम वो बहुत बोलते हो, you're a god's kid. हाँ भाई, फुल ऑन है फुल ऑन उसी की वो है। बाकी तो थोड़ा बहुत ही आता है भाई, इतना कुछ तो बढ़िया यार। वो नहीं है। So we'll start off with very direct. या आर्यन कटोच कंटेंट क्रिएटर कैसे और कब बना? यार इट्स अ वेरी फनी जर्नी। मतलब
कंटेंट क्रिएटर तो भाई मतलब देखो वो जैसे वही कि मतलब बहुत ही वियर्ड सी जर्नी थी यार. आई नेवर थॉट कि मैं कंटेंट वॉन्टेंट बनाऊंगा भी. एंड आई डोंट रियली कंसिडर माई सेल्फ कि हाँ मैं कंटेंट क्रिएटर ही हूँ. ठीक है. आई वॉज ऑलवेज अ म्यूजिशियन. म्यूजिशियन म्यूजिशियन वो मैजिक वाला आ रहा है मेरे को म्यूजिशियन है ना. बट आई वॉज ऑलवेज अ म्यूजिशियन अंदर से. बट कुछ हुआ लाइफ में यार. मतलब काफ़ी टाइम पहले. तो माई मॉम गॉट कैंसर. ठीक है. सो दैट्स हाउ दैट वाज द फर्स्ट वो कि यू नो कुछ छिड़ा मेरे अंदर कि यार कुछ. क्योंकि मम्मी को कैंसर हो गया था एंड उनका इलाज चल रहा था दिल्ली में. लास्ट स्टेज कैंसर कोलॉन कैंसर हुआ था उनको. कोलॉन में लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ना. तो वो हुआ था एंड उनकी सर्जरी चल रही थी यार. तो सर्जरी बहुत मेजर सर्जरी थी एंड मेजर सर्जरी में ना आपको स्टिचेस दिखाते हैं. तो शी इज़ गॉट लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे एब्डोमेन में स्टिचेस. तो उस डॉक्टर दिखा रहे थे एंड मैंने देखा तो पापा तो बेहोश हो गए. ये क्या हो गया. How did you take it? हाँ भाई मुझे तो सेम जहाँ पे स्टिचेस थे ना मेरे को वहाँ ऐसी दर्द हुई ना भाई. कैसी दर्द हुई. आई कांट इवन एक्सप्लेन इट टू पीपल. मतलब इट साउंड्स वेरी अजीब बट भाई क्या दर्द हुई मुझे. और मैं थोड़ा सा ना क्रैक हो गया. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ना. मैं कुछ बोला. मतलब पापा ऐसे हो गए बेहोश से हो गए. मतलब मैंने उनको भी नहीं देखा. मैं निकला बाहर और भाग रहा. पता नहीं दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था और मैं भागने लग गया रोड पे पागलों की तरह. मतलब इट्स वेरी ट्रॉमेटिक. हाँ भाई मतलब यू कांट टेक इट भाई. यू कांट टेक इट. मतलब ओ भाई हाँ. तो वो हुआ एंड फिर थोड़ा जब मैं भागते भागते ना मैं थोड़ा सेन हुआ कि भाई ये क्या कर रहा है भाई तू. ठीक है. देन आई वाज कमिंग बैक. तो जब व्हेन आई वाज कमिंग बैक तब मेरे दिमाग में एक लाइन आई. इससे पहले आई नेवर यूज्ड टू राइट. ठीक है. मतलब मैं गावा लेता था थोड़ा बहुत. तो चलते चलते मेरे दिमाग में लाइन आई कि तेरी हर खुशी में मेरी खुशी तेरे दर्द में है मेरा दर्द भी. दैट वाज द फर्स्ट लाइन आई एवर रोट इन माय लाइफ. ठीक है. उसके बाद आई मेड अ सॉन्ग गहराइयाँ. ऑल्दो लोगों को लगता है इट इज़ अ लव सॉन्ग और इट इज़ अ लव सॉन्ग. ठीक है. बट उसकी मैंने वीडियो थोड़ी अलग तरीके से बनाई थी बट इट वाज फॉर माय मॉम. ठीक है. तो दैट्स हाउ माय origin story of ओरिजिन वो राइटिंग की ओरिजिन स्टोरी वाज दैट. ठीक है. एंड कंटेंट हैपेंड अलोंग द वे. मतलब ऑन द वे हुआ वो जब लॉकडाउन हुआ. तो उस टाइम तो ऐसा था यार. देखो मैं बड़ा ना आई स्टार्टेड ऑफ मेकिंग कंटेंट इन अ वेरी डिफरेंट वे. मतलब मैं डेटिंग वेटिंग के बारे में बात कर लिया. कुछ भी बात कर लिया. मतलब कुछ वो नहीं था मेरा फिक्स नहीं था. और म्यूजिक साथ के साथ में थोड़ा थोड़ा चलाने की कोशिश कर रहा था. बट पैसे नहीं थे यार इतने कि इतना उससे कर पाऊँ. ठीक है. तो शुरू में कंटेंट बनाया. फिर मेरे को कुछ में क्या 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 हो रहा है पता नहीं. मतलब कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनती थी उन चीज़ों की. बट पीपल वर लाइकिंग इट. आई डोंट नो हाउ. ठीक है. देन अपेरेंटली ओवर टाइम धीरे धीरे एक मेरे को समझ आई कि ओ ये जो बच्चे ये वाली है ना. हाँ ये वाली चीज़ आई है ना. तो फिर मैंने देखा यार मैं कहा अलग ही रिस्पॉन्स. ठीक है. फट गया भाई. इंस्टाग्राम फट गया. डीएम्स फिल्ड मेल्स फिल्ड सब कुछ मतलब भर गया. मतलब भाई ये लॉकडाउन के टाइम पे लॉकडाउन तो मेरा डेटिंग वाला ही चल रहा था. दैट वाज द जर्नी मतलब स्टार्टिंग में 2020 में आई गेस मैंने पहली वीडियो डाली थी. उसी अराउंड मैंने गाना भी अपना पहला डाला था. लिख तो पहले लिया था मतलब जब मम्मी को कैंसर था. बट उसके बाद डाला था. तो फिर अलॉन्ग द वे अभी बच्चे वाला तो अभी 2 साल पहले ही हुआ होगा. देन जब वो हुआ वो उस 5-8 महीने 8-9 महीने में भाई फॉलोअर्स वेंट फ्रॉम लाइक 1.5-2 लाख फॉलोअर्स से सीधा 9 लाख फॉलोअर्स ऑलमोस्ट 1 मिलियन. भाई बहुत बड़ा जंप है. हाँ बहुत ही बड़ा क्रेजी जंप हो गया था भाई. एंड फिर थोड़ा हेट भी मिल रहा था. तो पहले मेरे को लगा यार कि भाई ये क्या मतलब मैं तो सही कर रहा हूँ. ठीक है. क्योंकि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा वो था मतलब हेट ही हेट. मीम्स बन रही है कुछ बन रही है. और एक तरफ बिल्कुल ही प्यार मतलब इतना प्यार हर जगह से प्यार भाई. मेजॉरिटी लड़कियों का है ना. ठीक है. क्योंकि मैं हाँ उनकी साइड भी लेता था. तो वैसा हुआ. फिर मैं थोड़ा समझा कि यार देखो मेरे को ये मेरे मैनेजर का मतलब रोहित भी है मेरे मैनेजर. तो
मैनेजर से ज़्यादा मेंटोर है मेरे वो, ठीक है। तो मैनेजर मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता हाँ। बोलना कि मैनेजर बड़ा अजीब सा लगता है। तो मेंटोर गुरु है। गुरुजी, हाँ। गुरुजी। तो तो उन्होंने मेरे को समझाई कि देख यार आर्यन की ये जो गाली बक रहे हैं ना, दे आर टियर 1 एजुकेटेड एंड विद मनी, जिनके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, राइट। और अब बस बेडरूम में बेले पड़े हैं, ठीक है। उनको ये बातें क्रिंज या लगेंगी और हेट करेंगे, बट जो रियल लोग हैं एंड वेयर आई कम फ्रॉम, ठीक है, मैं भाई गांव से आता हूँ यार, हिमाचल में गांव से आता हूँ मैं, टियर 3 भी नहीं, टियर 4 लगा लो, वैसी जगह से आता हूँ भाई मैं। तो आई हैव सीन इट अराउंड वुमेन एंड आई हैव बीन अराउंड वुमेन हमेशा से भाई, ठीक है। एंड आई हैव सीन देयर स्ट्रगल भाई, ठीक है। तो अभी तो जो बड़े इजीली बोल देते हैं शहर के लोग ना कि हाँ कुछ नहीं है, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। आप इंडिया देखोगे ना तब आपको समझ आएगा कि हाउ वुमेन आर रियली रियली स्ट्रगलिंग। राइट। तो कहीं ना कहीं कंटेंट से मेरा ये रहता, कितनी लंबी बातें कर दी मैंने, नहीं बट कंटेंट से मेरा ये रहता है कि यार कहीं ना कहीं इफ आई कैन हील पीपल थ्रू माई वर्ड्स और थ्रू माई म्यूजिक और माई आर्ट, आई विल ट्राई एंड डू दैट, and that's what really matters to me. Yeah, I think you Uh, even like your community, Yeah. they are very responsive to your Yeah bro, your full on content. भाई, full on And मतलब मैंने messages पढ़े बहुत, मतलब 3-4 दिन वही कर रहा था हाँ कि people saying कि just आपका शक्ल देख के like दिन बन जाता है, हाँ भाई, and I'm ऊपर से blessed आप भाई। बातें ऐसी करते हो, हाँ भाई, totally blessed crazy bro, है. And I'm totally. sure for you it comes from a very, you know, like protective space for everyone who's following you, right? Yeah for sure भाई, क्योंकि यार ब्रो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती औरत मेरी माँ, ठीक है। मैंने 2 साल उस औरत को रोज लगता था मेरे को, रोज 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 लगता था मेरे को 2 साल तक कि भाई आज मर जाएंगी, आज मर जाएंगी, आज मर जाएंगी, आज मर जाएंगी। तो दैट स्ट्रगल, ठीक है। मेरा तो छोड़ो भाई, मैंने मैं तो कंसिडर भी नहीं करता कि मैंने कुछ देखा या नहीं देखा, बट टू सी माई मॉम लाइक दैट फॉर 2 years एंड सी माई फादर लूजिंग लाइक 20 kgs जस्ट बिकॉज सब कुछ कर दिया उन्होंने, ठीक है, एंड डॉक्टर फिर भी बोल रहा है कि यार अब तो कुछ नहीं होगा। तो भाई बहुत ही वो अजीब हो जाता है भाई। एंड देन I've learned it from my father भाई कि he just used to keep her so happy, so happy भाई, so happy कि मेरी मम्मी लड़ती गई भाई, लड़ती गई, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी कैंसर जैसी बीमारी, ठीक है, कोई किसी की ठीक कर सकता है, ठीक है, जस्ट विद यू नो दोज वर्ड्स, ठीक है। तो दीज वर्ड्स रियली होल्ड अ लॉट ऑफ पावर भाई, ठीक है। जिसको गाली देना वो देता रहे, क्योंकि भाई तू ठीक है, तेरे पास बहुत पैसे है, तू स्ट्रगल नहीं कर रहा है, बट कोई अगर कर रहा है उसके लिए वो वर्ड्स ही बहुत मैटर करते हैं। करना तो क्योंकि उन्हीं को है, बट एक वो पुश होता है ना, जो रॉकेट के नीचे वो नहीं लगी होती है बूस्ट, कि हाँ एक बार वो बूस्ट देना पड़ता है तभी फिर रॉकेट ऊपर चले जाता है। तो दोज वर्ड्स रियली होल्ड दैट पावर एंड आई ट्राई टू डू दैट विद माय कंटेंट एंड म्यूजिक। Your emotions are very true and they see they're shown in your content, and over that तुमने गाने लिखे, right? मेरे हिसाब से 10 से ज़्यादा गाने हैं अभी जो रिसेंट 18वां गाना था। 18 गाने हैं। हाँ 18 गाने। मतलब ऐसे एंट्री टाइप्स आर्टिस्ट नहीं, और तुम एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट बोल सकते हो मैं तुम्हें। हाँ भाई मतलब हाँ, बिकॉज यू हैव ऑलमोस्ट लाइक लॉट ऑफ लिसनर्स, लाइक 1 लाख लिसनर्स ज़्यादा है। हाँ लाइक कहाँ से, लाइक म्यूजिक, यू हैव अ फैमिली बैकग्राउंड ऑफ नो म्यूजिक? नो नथिंग एज सच। तुम अकेले हो घर में? हाँ नहीं, मेरी छोटी बहन है। नहीं म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक वाले, हाँ वो तो अकेला ही एक हूँ होता है भाई। ना कि हाँ मेरे परदादा म्यूजिक में थे। नहीं भाई, बट ये है कि मेरे घर वाले वर ऑलवेज इनटू आर्ट, हाँ ठीक है। मतलब समहाउ, मतलब नॉट इनटू म्यूजिक, बट जैसे पापा 2 10 ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट्स करते हैं, ठीक है, ब्रिलियंट, स्केच सो गुड, मतलब यू कैन ड्रॉ यू इन लाइक 15 मिनट्स भी ज्यादा बोल दिया मैंने, ऐसे 5 मिनट में यू कैन ड्रॉ यू एंड दादा मैजिक वाला तो बताया मैंने, वो था। तो आई वाज ऑलवेज इनटू आर्ट, ठीक है, बट दिस म्यूजिक वाला थिंग आई फिगर्ड आउट व्हेन मोमो वाला इंसिडेंट हुआ, बट उससे पहले कभी मेरे को कुछ बनना था, कहीं मुझे क्या बनना था, बट इट वाज ऑलवेज अराउंड आर्ट ओनली। पहले आई यूज्ड टू स्केच, ठीक है, मैंने कहा भाई मैं आर्टिस्ट बनूंगा, फिर मैंने मैजिक पकड़ लिया, प्रैक्टिस मैजिकल मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे को ऐसे डॉक्टर बनने का शौक हो गया कि डॉक्टर बनना है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ आई वांट पीपल टू नो दिस। हाँ, तो डॉक्टर बनने का शौक हो गया,
क्योंकि आई वाज ऑलवेज गुड इन स्टडीज, तो घर वालों ने बोला कर लो। फिर मेडिकल कॉलेज में घुस गए, फिर वो कर लिया, फिर मम्मी वाली सीन हो गई, फिर बोला चलो अब म्यूजिक करेंगे। तो बाउंसिंग हियर एंड देयर, देन आई फाउंड आउट कि हाँ दिस इज व्हाट आई लव। एंड मतलब अगर किसी रात में मैं अकेला होता हूँ एंड आई एम फीलिंग कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ मतलब वही एंजाइटी कह लो, कुछ भी कह लो, उस बेचैनी का, तो देन आई गो डाउन राइट स्टफ एंड आई एम काम कि हाँ ओ हाँ। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये अपनी वो शांति मैटर करती है ना, राइट। तो वो मेरे को राइटिंग से बहुत ज़्यादा मिल जाती है कि हाँ lot of your personality comes from where you are coming from, like Himachal. हाँ right? हाँ भाई फुल ऑन पूरा भाई, मतलब वो like you represent Himachal, I would say. टोटली भाई, टोटली रिप्रेजेंट। Now for work, you हाँ mostly have to be in Bombay. या ब्रो, मुझे बताओ डिफरेंस क्या है लाइफ में भाई दोनों बहुत दुनिया भर का जमीन डिफरेंस है आसमान। भाई, जमीन आसमान भाई, स्वर्ग लोक पताल लोक तो नहीं कहूंगा भाई, के? भाई बॉम्बे की ठीक है ठीक है, मतलब वैसा, मतलब मैं एक तरीका बता हाँ, रहा हूँ, हाँ, मतलब हाँ। आई ऑल हेट टू बॉम्बे, लव यू, ठीक है, बट सिटी इज गिविंग मी अ लॉट, थैंक यू, सॉरी, ठीक है, नहीं। बट एक वो शांति वाला फैक्टर है ना, हम्म, मतलब आई एम वेरी शांत एंड वेरी कंपोज एंड काम देयर, राइट। ठीक है, क्योंकि आप सुबह उठते हो, लाइफस्टाइल ही बड़ा स्लो है यार, ठीक है, आप सुबह उठते हो, क्या करना है, कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है करने को, ठीक है, बहुत ही स्लो लिविंग वाला माहौल है यहाँ, मतलब सुबह आप 6 बजे उठोगे, बढ़िया लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हंसते खेलते चेहरे। बॉम्बे में थोड़ा अलग सिस्टम है कि सुबह 6 बजे चली गाड़ियां ही चल रही है, मतलब जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था मेरे को लग रहा था ओ भाई ये 3 बजे कहाँ जा रही है, इतना ट्रैफिक में 3 बजे कहाँ जा रहे हैं लोग, कुछ पता ही नहीं है। और प्लस इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अब जहाँ मैं रहता हूँ इतनी बड़ी बिल्डिंग होती नहीं है भाई, बिल्डिंग है देखी, मैं कहा पहाड़ जितनी तो भाई बिल्डिंग है, मैं कहा भाई क्रेजी जगह है, बट या काम के हिसाब से तो इट्स ग्रेट भाई, मतलब ले दे के तो आई ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ वर्क देयर एज वेल, अगर म्यूजिक वीडियो भी मैं काफी ट्राई करता हूँ कि मैं हिमाचल क्योंकि पता है ना अपनी म्यूजिक जगह वीडियोस तुम्हारी बहुत क्रेजी है, Thank you मैंने भाई। बैठ के देखी है वो बड़े स्क्रीन पे। थैंक यू भाई। द तो वर्क, हाँ मतलब क्रिएटिव वर्क बोलो कि यू नो व्हाट थॉट यू पुट बिहाइंड a scene. Very nice, yeah. Like I'm glad that you're doing it and you have a team also, right? Yeah, I have a team. Shout out to my team, guys. Yeah. Shout out to my team. मजेदार लोग सारे मेरे। Crazy. Yeah. अच्छा, like you were earlier saying you went from almost 1.5-2 लाख से लेके भी 9 लाख followers है अभी। Obviously jump बड़ा था, immediate शायद बहुत कम टाइम में हुआ। हाँ, कितने महीने में हुआ? वही 5-6 महीने, 6 महीने में। And you got a lot of hate also तभी। हाँ, full on भाई। मैं अर्पित बाला के वीडियो में देखा हाँ था। भाई, but I love it। मतलब मेरे को कोई इतना फर्क ही नहीं पड़ता at this point। ठीक है, cause मेरे को अपना intention पता है। Let people speak, I don't care। Crazy। But ये like right now a lot of creators are figuring and wondering कि यार how to increase followers and you sort of पता नहीं क्रैक कर लिया कुछ अलग ही तुमने तो। Being real भाई। That is being real and आप देखो ना यार, मैंने बहुत इसको डायसेक्ट जब आप करते हो ना, एज ए पर्सन आप उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड देम विद समथिंग दैट इज गुड, दैट इज इट। जैसे फॉर एग्जांपल योर कंटेंट, ठीक है, यू प्रोवाइड देम म्यूजिक, राइट, ठीक है, यू गिव देम समथिंग ना, तो यू हैव टू गिव अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ टू देम ब्रो, दैट इज देयर। आप कॉमेडी कर रहे हो, ठीक है, दैट वो जोक भी भाई आर्ट है भाई, यू आर मेकिंग अ पर्सन हैप्पी, ठीक है, be it Arpit Bala या whoever comedians, ठीक है, even my friends, ठीक है, who do this, ठीक है, you have to give some part of you to the audience, वो तभी आपकी केयर करेंगे, ऐसे you don't really matter भाई, who are you, आप क्या सोच रहे हो, हैं, आपकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ऐसे, until आप उनकी जिंदगी चेंज करके देते हो, तो that is the only way of doing stuff। So your content should be helping someone, yeah, helping someone in some way or another, that is the way to। कोई क्रैक वैक तो है ही नहीं भाई इसमें, इतना ये तो अब मेरे को लगता है कि हवा ही बना दिया लोगों ने ना अपने कोर्स बेचने के लिए, बाकी कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, बहुत 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 सिंपल फंडा है। होते हैं क्या अभी भी कोर्स लाइक ऐसे? भाई तेरे बंदे बेच रहे हैं। नाम नहीं ले सकते ना भाई। लव यू नहीं
तो like a lot of your songs, they have topics. हाँ Are you drawing your life experiences? या for कि sure मतलब अगर कोई सॉन्ग लिखा है तो वहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तभी हाँ, इसीलिए लिखा है? हाँ ये मेरे ना राइटिंग प्रोसेस भी बड़ा अलग है, पता है, मतलब अलग, मैं ऐसे अपने को सुपीरियर नहीं दिखा रहा, मतलब थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब मैं अलग ही थोड़े रेलम में गाने बन जाते हैं, जैसे बहुत अलग अलग लोग होते हैं ना, कि कई लोग गिटार के साथ बना दिया, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ पहले धुन बना दी फिर लिख लिया, या पहले लिख लिया फिर धुन बना दी, ठीक है। मेरा कोई अलग ही रेलम में गाने बन जाते हैं कि हाँ मैं कुछ रैंडम चीज कर रहा हूँ, सो रहा हूँ मैं, ठीक है, सपने में गाना बज गया कुछ तो, और गाना और लिरिक्स साथ में आते हैं। आज तक ऐसा नहीं हो कि मैंने लिखा पहले हो और कॉम्पोजिशन बाद में हुई हो, ये हुआ ही नहीं, ये दोनों साथ ही आते हैं कि हाँ पूरा ऐसे कोई तो फीड कर देता है मेरे दिमाग में, ले ये गा और इट्स वेरी फनी। और मेरे को बहुत डर लगता है, पता है, मेरे को बहुत डर लगता है कि यार ये अभी तो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तो आ ही रहा है, पता नहीं कहीं से तो आ रहा है, ठीक है, ऑल्दो इट एक्सपीरियंसेस तो हैं ही, ठीक है, बट वो आर्ट कहीं से आ रही है, आपके दिमाग में ठूसी जा रही है कि हाँ मैंने पानी भर दिया इसमें, ले। अब मेरे को लगता है यार कभी ऐसे खाली ना हो जाए यहाँ सारा तो निकाल दिया, खाली हो गया, तो वो डर मेरे को हमेशा लगा रहता है। खाली तो नहीं होगा भाई पता डर है, मतलब मैं तो बता रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा वो थोड़ा मेरे में फियर है कि क्योंकि ऐसे में, क्योंकि द प्रोडक्शन ऑफ द सॉन्ग आई आल्सो को प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस, बट वो बहुत लेटर स्टेज है, लेटर स्टेज, बट मेजॉरिटी आई लाइक टू राइट अलोन, और राइटिंग में मेरी बड़े वही रैंडम जगहों पे निकलती है, just thoughts putting into words and हाँ वो अपने आप ही होता है। And your musicality, like आपने सीखा है कभी? नहीं this is just writing mostly and then visualizing क्या? या तो कभी सीखा तो नहीं आज तक, मतलब सीख रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ तो नहीं सीखा हुआ नहीं मैं ठीक है, बट या आई एम लर्निंग, ठीक है, आई गो टू माय टीचर टू लर्न थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है, बट I don't know, it happens naturally to me. It's crazy, yaar, like you did not like have instruments, like you like proper playing instruments. No, I don't. But still तुम्हारे 18 गाने हैं, हाँ, and सुनने वाले हैं, हाँ, even the way I produce is I do it on GarageBand, ठीक है, भाई लोग take notes, हाँ भाई फ्लिप हो जाते हैं लोग कि हाँ क्या यूज कर रहे हो, GarageBand क्योंकि I draw ना कि हाँ कुछ यहाँ से सैंपल निकाल दिया और मैंने कुछ बेस बना दिया, ठीक है, वो डेमो बन गया मेरा। अब अगर मेरे को लगता है कि हाँ जो मैंने इसको अगर मैंने जस्टिस दिया है तो मैं उस काम को करूंगा, नहीं तो फिर मैं कोई अच्छा प्रोड्यूसर बोल देता हूँ कि हाँ ये आइडिया है, ये अरेंजमेंट है, इसके अराउंड बना, तो दैट्स हाउ आई वर्क। दिस इज नाइस, लाइक एक रफ स्क्रैच बना दो, हाँ खुद ही बना दो यार, मतलब आपका टाइम बड़ा बचता है इससे, सेविंग टाइम, क्योंकि शुरू में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इस चीज पे कि मैं प्रोड्यूसर को भेज दिया और कुछ कर दिया। बिकॉज़ मेरे अभी दिमाग में बहुत क्वेश्चन मार्क आ रहा था कि लाइक प्रोडक्शन क्वालिटी तो तुम्हारी क्रेजी है, तो व्हेन यू सेड म्यूजिकलिटी यू आर नॉट सो मच इनटू, सो हाउ यू आर क्रैकिंग दैट, सो देयर इज अ स्क्रैच बनाओ, फिर वही प्रोड्यूसर्स वही, और फिर वही प्रोड्यूसर्स, अभी जैसे भाई मैं तो पता ही नहीं था भाई मुझे कुछ, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता था भाई, जो पहला गाना गहराइयां जो निकाला, ठीक है उस टाइम भी बता रहा था, कुछ स्टोरी है भाई, मतलब गाना बनाया, एक दोस्त से गिटार बजवा दिया, कुछ करके, पहले पता ही नहीं था कि स्टूडियो में करना होता है, तो यूट्यूब में देख रहे हैं कि अच्छा हाउ टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग, फिर वो दिखा रहे कंबल में ऐसे नीचे करके करना होता है वो सब किया है, हाँ भाई फुल ऑन। फिर मैं अच्छा, मैं मोबाइल में का मजा नहीं आया क्योंकि करना तो अच्छे से था, ठीक है, फिर थोड़े पैसे जोड़ के स्टूडियो गए, हिमाचल में स्टूडियोज भी कम है, ठीक है, तो पैसे जोड़ के बस में गए भाई, स्टूडियो जाएंगे, ठीक है, बस में बैठे भाई लोग, ठीक है स्टूडियो जाए और पहुंचे वही स्टूडियो, वहाँ बैठे हैं, आवाज़ ही नहीं आई पहले तो कि भाई अब कैसे, मतलब कॉन्शियस हो गया ना भाई स्टूडियो भाई, ठीक है, तो वो हुआ, फिर गहराइयाँ जब बना तो मेरे पास थी MP3 उसकी, और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस ने मांगती है वेव फाइल, है ना, मैं ये क्या है वेव बिट, मैं कहा पता ही नहीं, 8 बिट 16 हाँ बिट, मैं कहा ये क्या बिट वेव है, फिर मैंने बोला गूगल पे गया मैं, MP3 टू वेव कन्वर्टर, ठीक है, भेज दिया कन्वर्ट करके, भेज दिया, दैट इज व्हाट वी आर लिसनिंग, या ब्रो
भेज दिया भाई। भाई कितने स्ट्रीम्स है उस पे? स्पॉटिफाई पे ही 4-5 मिलियन है भाई। हाँ। भाई क्रेजी। मैं क्या फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कोई नहीं भाई। शिट, तो वही हिट एंड ट्रायल ही किया है मैंने तो, वैसे ही तो या। अमेजिंग यार। सो अभी और सॉन्ग्स पे वर्क कर रहे हो? हाँ भाई, मैं बहुत गानों पे वर्क कर रहा हूँ, तो वही अलग अलग कुछ तरीके कुछ से। रेडी है? हाँ भाई, काफ़ी चीज़ें रेडी भाई। अब तो कई बार मेरे को वैसे बीच बीच में लगता है ईपी डाल दूँ, ऐसे ही डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ, हाँ हाँ, बट वही बट अब। प्लीज म्यूजिक वीडियोस के साथ करना, मजा हाँ आएगा। वही ना, अब मेरे को वो बड़ी चुल हो गई है यार म्यूजिक वीडियोस के साथ मजा म्यूजिक आएगा। वीडियो के साथ करने की। अब जैसे रिसेंट म्यूजिक वीडियो करी ना, मेरे को बड़ा मजा आया, वो बहुत मजा आया। ठीक है, तो अब मेरे को वही चाह रहा हूँ कि मैं उसी जोन में ना और अपग्रेड अपग्रेड बेटर 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 करते रहूँ। तो या बिकॉज व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी थ्रू द वीडियो तो और या मजा आता है, रिलेट होता है। और ना डायमेंशंस खुल जाते हैं कि ओ, राइट। क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ ऐसे गाने लिखने का कि मतलब ये जो तो नेचुरली होते हैं वो नेचुरली स्ट्रेट फॉरवर्ड गाने हैं, बट काफ़ी गाने में इस तरह से भी लिखता हूँ कि पहले वो सुने तो कुछ उसको और ही लगे और वीडियो में कुछ फ्लिप ही कर दो, है ना, तो उसके वो ये क्या दो हो रहा अलग है। एक्सपीरियंस होने हाँ, दो अलग चाहिए, ऑडियो एक्सपीरियंस और हो जाए। विजुअल। हाँ, तो वो बड़ा मेरे को सही लगता है कि अगर किसी ने ऑडियो ऑडियो सुनना है तो उसको अपने तरीके से रिलेट करेगा अपनी ज़िंदगी में, और जैसे मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ वो यूट्यूब वीडियो में देख लो। लेट्स बढ़िया है भाई। आर्यन भाई मेरे को बताओ, कंटेंट क्रिएटर साइड में क्या चल रहा है आपके अभी? हाउ इज दैट वर्किंग आउट फॉर यू? बढ़िया भाई, मतलब बढ़िया, लाइक ओवरऑल कंटेंट इकोनॉमी अच्छी चल रही है? भाई मेरे को थोड़ा दिक्कत है काफ़ी लोगों से कि मतलब थोड़ा ना, मतलब कंटेंट कंटेंट ना अब इतना हुआ ही बन गया है मेरे हिसाब से, पता है। बट इट्स, आई सी इट वेरी डिफरेंटली। आई सी कंटेंट एज, मतलब ये क्या है कंटेंट? इट्स जस्ट यू ओपनिंग योर फोन और कैमरा एंड जस्ट पुटिंग योरसेल्फ आउट, ठीक है। दैट्स व्हाट यू डू इन रियल लाइफ एज वेल, राइट। ठीक है। बट अब तो बड़ा ही हुआ हो गया कंटेंट कंटेंट कंटेंट, बहुत नॉर्मल चीज़ है यार। क्रिएटर्स बढ़ भी है ना बहुत सारे अभी, हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया भाई। एक्सेसिबल हो गया है अभी सब। हाँ, एंड इट्स गुड, और ये होता ही आएगा, इससे बड़ी चीज़ें होने वाली है अब जिसको प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम है, जो मान गया इस चीज़ को सरवाइव कर जाएगा, वही यार है। कंटेंट क्रिएटर्स की मेंटल हेल्थ की लगी पड़ी है। हाँ भाई, क्या ये तो लगी पड़ी है, क्योंकि यू गेट सो यूज टू द नंबर्स। व्हाट आई हेट अबाउट ऑल्सो नोट्स फॉर द म्यूजिशियंस इज वेल इसमें ना, ओके। कि ये जो रील के नंबर है ना, जो मिलियन पहुंच जाती हैं इतने के में, हाँ इतने लाख व्यूज हो गए, इतना ये हो गया, ये इन नंबर्स ने दिमाग खराब कर दिया लोगों का बहुत ज़्यादा। इवन मेरा भी कई बार, मैं भी बड़ा वो हो जाता हूँ, अपसेट सा हो जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो जो कन्वर्जन है ना यार, आपको कंटेंट में जो आपको नंबर्स दिखते हैं, राइट। और फिर वो रियल लाइफ में टर्न अप करना, उनको लिसनर्स बनाना, ठीक है, उनको अपना, मतलब आप जो आपका आर्ट है, ठीक है, आप सोचते हो यार ओ यार मैं रील पे तो नंबर ले आता हूँ, फिर मेरे आर्ट पे नंबर नहीं आते। तो ये कन्वर्जन, ये फनल है ना, ये बहुत टफ टू क्रैक है भाई, और ये धीरे धीरे ही होगा। और क्योंकि यहाँ बंदों का दिमाग खराब हुआ होता है कि यार यहाँ तो इतने मिलियन मिलियन मिलियन, और यहाँ ये कुछ नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा चटक जाते हैं भाई। तो दैट्स देयर। सेकंड इज भाई, क्योंकि इतनी ओवरली वो हो गई है ना मार्केट, भर गई है, ठीक है, कोई भी कभी भी आगे निकल जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। बट आई फील, व्हाट आई फील इज, ये कंटेंट वाला, यू जस्ट नीड टू, आप जो भी नीश में काम कर रहे हो, अगर आप उसमें धीरे धीरे अपग्रेड होते रहोगे, यू विल बी रेलेवेंट हमेशा भाई। स्लो प्रोसेस है, बट वही इज द वे टू गो। क्योंकि लोग बोलते हैं ना यार, मैंने बड़ा सुना है ये कि भाई क्रिएटर की लाइफ ये 2-3-4 साल की होती है, इनका एक वो आता है फिर नीचे चल जाता है। बट नहीं भाई, कैसे, हाउ कैन यू से दैट? आई डोंट बिलीव इट भाई। अभी फॉर एग्जांपल भाई बीबी की वाइन्स ब्रो, ठीक है, आई सॉ ताज़ा खबर, आई एम सो इंस्पायर्ड विद दैट गाय भाई। एंड मैं ना, वो इतना बड़ा एग्जांपल है ना भाई, इतना बड़ा, मतलब सबके मुंह पे थूका है उस आदमी ने। कैसे? वन, ही इज मेकिंग मूवीज, ही इज मेकिंग वेब शोज, खुद से। वो पैसा कहाँ से आया? कंटेंट से भाई, ठीक है। एंड इज ही लीविंग दैट कंटेंट स्टिल? नो, स्टिल वो बीबी की वाइन्स वाली कंटेंट कर रहा है भाई, उसको कोई शर्म थोड़ी है, ठीक है। केस स्टडीज हुई है। हाँ भाई, कोई शर्म है क्या इसमें? कोई शर्म नहीं है भाई। व्हेन somebody calls me, हाँ मेरे को बड़ा वो आता है ना कि म्यूजिशियन ही कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर टर्न्ड म्यूजिशियन,
भाई आई एम 100% प्राउड कंटेंट क्रिएटर, 1000% प्राउड म्यूजिशियन भाई. क्या बात है. एंड बाय गॉड ग्रेस अभी जो और चीजें कर रहा हूँ मैं, एक्टिंग वैक्टिंग, वो भी क्रैक करेंगे भाई, ऊपर वाले का हाथ है. बट भाई यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि आप वो बोलते हैं ना यार कि मैंने बड़े म्यूजिशियन में भी मैंने बड़ी वो देखी है यार, ये ना बड़े देयर सो मच इनटू आर्ट. मगर ठीक है, अच्छी बात है. आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट, आई लव माई आर्ट, बिकॉज आई लव माई आर्ट आई प्रमोट इट द वे आई वॉन्ट टू. राइट. ठीक है, मैं दुनिया में गाऊंगा कि मेरा है. ठीक है, अगर तुम ऐसे आर्टिस्ट हो कि भाई भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई सुने ना सुने, ऐसी बातें करते हैं ये लोग. अगर नहीं फर्क पड़ता भाई तो आप डालो ही मत ना गाने. डाल क्यों रहे हो गाने? घर पे गाओ, बाथरूम में गा. हाँ, क्यों डाल रहा है भाई गाने? फैक्ट है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई नो सम आर्टिस्ट, ठीक है, हिमाचल में इतने क्रेजी आर्टिस्ट है ना भाई, जो आर्ट अपने लिए करते हैं, राइट, अपने लिए करते हैं, और वो नहीं डालते भाई. देर हैप्पी विद इट, देर हैप्पी विद इट. ठीक है, या तो उतना लेवल का बन जाओ. ठीक है, बट अगर आप कहीं अपना कुछ चीज, अपना क्राफ्ट डाल रहे हो ना, ठीक है, मेरा तो सिंपल सा है, आई लव इट. 1, आई वांट टू हील पीपल. 2, ठीक है, एंड जो मुझे फायदा मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद इट भाई, एंड आई विल प्रमोट इट द वे आई वांट टू. ठीक है, तुम कौन होते हो मेरे को कंटेंट क्रिएटर? अबे तेरे से नहीं हो रहा तो क्या गाली बक रहा है? ठीक है, नहीं, मैंने बहुत सुना है कि लाइक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट. एक जो मैं आर्ट बनाऊंगा, मेरी ऑडियंस मुझे ढूंढ लेगी, एंड देन देयर इज यू, कि यू विल पुट इट आउट सो मच दैट कि भाई सुनो, हाँ भाई, दिस इज मी. ब्रो, आप हिप हॉप में भी जाते हो ना पीछे, एमिनम की काफी वीडियोस देखी होगी. वो भाई वो बस मतलब स्ट्रीट्स में जा जाके बोल रहा है मेरी एल्बम आई है, मेरी एल्बम आई है. उस आदमी ने उस टाइम पे किया है, वो सब रिस्पेक्ट करते हैं ना. ठीक है, अब वो उस लेवल पे है कि हाँ वो गायब भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. ठीक है, बट उसने भी किया है यार. ठीक है, अभी मेरे पास 2 चॉइसेस है. एक तो मैं पागलों की तरह मंडराता रहा हूँ पूरी बॉम्बे में कि भाई मेरा गाना सुन लो, मेरा गाना सुन लो, या तो मैं रूम में बैठ के इंटरनेट खोलूं, कर दूं. ठीक है, चीज सेम ही है, और यहाँ इंटरनेट से तो ज्यादा लोग मिल रहे हैं. ठीक है, तो भाई इफ यू लव योर क्राफ्ट, ट्रीट इट लाइक यू लव इट. ठीक है, आपको शर्म नहीं होनी चाहिए कोई कि हाँ भाई ये तो कंटेंट क्रिएटर हो जाए. नहीं भाई यार, ये बड़ी, आई लव योर एटीट्यूड. हाँ भाई, ये फुल पावर. व्हेनेवर आई रीड समथिंग लाइक दिस ना, मेरे को हंसी आ जाती है. मैं क्या यार, ये किस मेंटालिटी में रह रहे हैं ये? पर अभी अच्छा भी हुआ है. मतलब when I started, there were very little music content creators. Right. वो मतलब उस तरह के थे जो कवर्स बना रहे थे या कुछ इस तरह के म्यूजिक कंटेंट क्रिएटर्स थे. But there were not a lot of people who were promoting their music like that. ठीक है, और मेरे को बहुत गाली पड़ती थी भाई, बाय गॉड. उस टाइम, अब तो कम हो गई है क्योंकि थोड़ा बहुत, जितने भी थोड़े बहुत लोग सुनते हैं, और क्योंकि भाई मेरे को जितने भी थोड़े बहुत लोग सुनते हैं इसी वजह, कंटेंट क्रिएशन की वजह से सुनते हैं भाई. ठीक है, तो आई एम तो प्राउड ऑफ इट भाई, जिसने जो बोलना बोलो. तो उस टाइम क्या होता था कि मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार ये क्या कर रहा है, गाली बकते थे कंटेंट क्रिएशन को. आज देखो सब घुस रहे हैं ना, अब आ गई ना समझ. देर है दुरुस्त है, पर भाई चलो समझ आए. अभी भी कईयों को नहीं आ रही तो समझ जाओ भाई. टेक नोट्स बॉयज. क्रेजी यार, गुड पर्सपेक्टिव. तुम्हारे बायो में तुमने लिखा है, हर जगह पे लिखा है, यू आर अ गॉड्स किड. हाँ भाई. हाउ स्पिरिचुअल आर यू? एंड सेकेंडली, ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअल हुए हो इतने? हाँ ब्रो, अगेन आई एम रियली, तभी मैं अपने मैनेजर को अपना मेंटोर गुरुजी बोलता हूँ, रोहित भैया को ना. बिकॉज मतलब मैं तुमको एक फोटो ही भेजूंगा. माई लाइफ आई वॉज नेवर स्पिरिचुअल एट ऑल. ठीक है, ऑल्दो आई कम फ्रॉम अ फैमिली, मतलब पहाड़ों में ना हमारे देवता वेवता बहुत मानते हैं हम. ठीक है, बट आई वॉज नॉट रियली अ स्पिरिचुअल पर्सन, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, एंड भाई मतलब आई गॉट इनटू ड्रग्स. ठीक है, मतलब मैं फोटो दिखा देना, उनको समझ आ जाएगा किस तरह के ड्रग्स. ठीक है, ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, ठीक है, एवरीथिंग भाई, मतलब एवरीथिंग. ठीक है, वो भी बहुत इंटेंस. ठीक है, एंड एक बार क्या हुआ था, हॉस्टल में थे हम, हॉस्टल में मतलब पीजी में थे चंडीगढ़ में.
तो ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, ठीक है। तो मैं चंडीगढ़ पढ़ता था, ठीक है। तो हमने नशे कर दिए भाई, बहुत नशे कर दिए। ऑल्दो आई वाज ऑलवेज गुड इन स्टडीज़, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा नशे कर दिए भाई। नशे हुए हैं, ठीक है, और सबको ना सांस आनी बंद हो गई। मतलब अचानक से, मतलब विंड पाइप बंद हो गई, मतलब यू कांट इवन स्पीक। Like it was like overdose sort of. ओवरडोज, यहाँ भाई, क्योंकि पहले वी हैड अल्कोहल, देन वी डिड, एंड देन वी, Okay. सो अ लॉट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। एंड मैं बहुत ही गलत पाथ पे था भाई, बहुत ज़्यादा गलत पाथ पे था भाई आई कांट इवन टेल यू इतना ओपनली ना। तो आई वॉज ऑलवेज गुड इन स्टडीज़, तो अब सांस आनी बंद हो गई सबको, तो हमने बोला कि यार हॉस्पिटल चलते हैं। तो दोज ड्रग्स वर इलीगल, Right. ठीक है। अब तो बड़े इजीली काफ़ी ड्रग्स के नाम इजीली बोल देते हैं लोग, ठीक है, बट उस टाइम पे ओह भाई, है ना। तो उस टाइम क्या क्या हुआ था, उस टाइम 11-12 बज रहे होंगे, तो हमारी लड़ाई हो गई दोस्तों में कि भाई हॉस्पिटल नहीं जाना, या हॉस्पिटल में डॉक्टर को ये बताएंगे कि भाई हमने सिर्फ शराब पी रखी है, Okay. ठीक है, नहीं तो फंस जाएंगे, घर पे पता लग जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा। मैंने कहा भाई अगर आप डॉक्टर को नहीं बताओगे आपने एग्जैक्टली क्या किया है, ठीक है, अगर आपका डायग्नोसिस ही ठीक से नहीं होगा तो इलाज भी नहीं होगा भाई, Correct. ठीक है। तो क्या हुआ भाई, मैं तो अलग चला गया, ठीक है, मैं अलग ही भाग गया। फिर वो लोग अलग चले गए, तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैंने लिखा भाई ड्रग्स के नाम तीनों चीज़ों के, ठीक है। एंड द डॉक्टर लुक्ड एट मी, और मेरे को पता था कि हाँ ब्रोंकोडायलिटिस लगेंगे, मतलब इंजेक्शन लगता है जिससे आपके हाँ, विंड you are a पाइप, medical हाँ, student. या तो खुल जाते हैं। तो मैंने बोला करो, आपने सब बता दिया वहाँ पे. हाँ, नहीं मतलब मैंने वो बोल दिया कि कैन वी डू दिस। उसने बोला कि अच्छा। फिर इलाज हुआ, मतलब वही 6-7 घंटे वॉज अ नाइट मेयर भाई। आई कुड नॉट स्पीक, आई कुड नॉट ब्रीथ, ऐसे ऐसे करके हो रहा था। विंड पाइप बंद हो गई थी भाई, ऐसी बंद हो गई थी ब्रो, विंड पाइप खत्म बंद, ठीक है। और भाई मैं कांप रहा हूँ भाई, मेरे को मैं समझा नहीं सकता ब्रो। एंड इन द मॉर्निंग आई केम बैक, Got better like. हाँ, इन द मॉर्निंग 6-7 ओ क्लॉक, वहाँ बाहर एक ठेला था, वहाँ पे खाया वो बर्गर सा, छोटा सा टिक्की वाला बर्गर, ठीक है, जैसे बड़ा पाव होता है ना वैसे ही चंडीगढ़ में वो ऐसे टिक्की डाल के दे देते हैं, ठीक है। तो भाई पहुँचा, एंड माई फ्रेंड्स वर डेड भाई। What? क्या ब्रो, भाई मैं हो गया था, मैं क्या मैं घर भाग गया भाई। आई डिड नॉट टेल माई पेरेंट्स, एंड आई गॉट थिन भाई, मैं बहुत पतला हो गया था। You lost those friends? या ब्रो, आई गॉट थिन भाई। ओ भाई घर पहुंचा मैं, घर पे बताया नहीं, घर वालों को लगा ये बीमार है क्या है भाई, इतना पतला कैसे हो गया, वटेवर। तो वो बड़ा ट्रॉमा रहा भाई मेरे को, मतलब 2 महीना तो मैं ऐसे मतलब भाई, मतलब आई यूज टू बाइट माई पिल्लो भाई ऐसा, क्योंकि अब घर पे तो बता नहीं सकता ना, मैं क्या बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि फैमिली वॉज हैप्पी। तो भाई वो हुआ, थोड़ा बेटर होना उधर से चालू हो रहा था, मम्मी को कैंसर हो गया। तो भाई मतलब चारों तरफ से लग गई थी भाई। तो मतलब एक एक ट्रॉमा से बाहर निकल रहा था, फिर दूसरे में आ गया, फिर 2 साल उसी में लगे रहे। मतलब हमारा इतनी हालत ख़राब हो गई थी भाई, एंड आई जस्ट लव माई फादर विद दिस ब्रो। भाई वो आदमी ने ना, मतलब मैं अपने बाप का इतना सा बन जाऊँ नाखून बराबर, बहुत हो जाएगा भाई, बहुत भी। सो आई कम फ्रॉम अ वेरी, गाँव में ना, जब हाउ आई बिन ब्रॉट अप, मतलब इतना बड़ा तो स्टूडियो क्या है यार, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका आधा कर लो जितना ये है ना, इतना जितने में इतना सा घर था, वॉशरूम नहीं था उधर, ठीक है, साइड में चूल्हा लगा होता था। आई डिड नॉट सी टीवी टिल आई वाज व्हाट 5th 6th में, Okay. ठीक है। सो वैसा आई बिन ब्रॉट अप, ठीक है। मेरे मम्मी पापा ने थोड़ा जल्दी शादी कर दी थी, शादी तो कर ही ली थी, फिर मैं हो गया था। तो उनकी पढ़ाई चल ही रही थी थ्रू आउट उस टाइम पे, तो फैमिली सिचुएशन वर बैड भाई, बैड, ठीक है, रियली बैड। एंड मॉम डिड हर मास्टर्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, पीएचडी ज्वाइन किया, पापा भी साथ के साथ कर रहे थे नौकरी, कि हाँ कैसे ना कैसे कुछ कुछ करते हैं। तो फैमिली सिचुएशन गॉट राइट व्हेन
मैं 8th 9th में हुआ, तो फिर इतना अच्छा पैसा आ गया था कि घर बना दिया अच्छे अच्छे Okay. से, अच्छे स्कूल में जाने लग गए थे। वो तो चलो थोड़ा जल्दी से ही हो गया था, बट फिर इतना पैसा आ गया था कि भाई चंडीगढ़ ही भेज दिया पढ़ने भाई को, ठीक है। फिर वहाँ पे ये हुआ वो हुआ, और जब मम्मी को कैंसर हुआ भाई, वी वर ऑन द वर्ज के, वी गॉट बैंकरप्ट भाई, ठीक है। और हमारे बिजनेसेस थे जो पापा ने चालू किए थे, मम्मी ने चालू किए थे साथ मिल के, देवर गल्ला बिजनेसेस। गल्ला बिजनेसेस मतलब जहाँ पे आपको बैठना ही पड़ता है, राइट। ठीक है। मतलब ऑटोमेटेड बिजनेसेस नहीं थे वो। तो वो दो वहाँ जो जितना साइकिल में पैसा चला था वो अटक गया, क्योंकि मम्मी के इलाज पे पैसे लग गए, गाड़ियाँ वाड़ियाँ बेच दी भाई, ठीक है, बैंकरप्ट भाई। मतलब वो फुल सर्कल में आ गई ज़िंदगी। और मैं पहले ही फक था मेरा माइंड उस चीज ये ड्रग वग वाला सीन में, और फिर मम्मा वाला हो गया वो भाई, मतलब You've got back, bro. Like stronger, bro. भाई मतलब, और I've learnt it from my mom भाई, कि उन्होंने ना जिंदगी भर भाई, जिंदगी भर मेरी माँ के पास पैसे जिस टाइम थे नहीं थे, उन्होंने इतने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ करवाया, ठीक है। मतलब समाज से अभी उन्होंने लाइब्रेरी बनवाई भाई, ठीक है, ताकि बच्चे गांव में पढ़ पाए, नहीं तो शहर जाके लाइब्रेरी में बैठना पड़ता था, Right. ठीक है। एंड शी इज़ ऑलवेज बीन हेल्पिंग पीपल। फिर मैं थोड़ा वहाँ से ठीक हुआ, फिर रोहित भैया केम इन टू द पिक्चर। उन्होंने मेरे को थोड़ा गाइड किया कि हाँ भाई। तो एक दिन क्या हुआ, रैंडमली आउट ऑफ नो वेयर ही सेड कि ऐसा कर, आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन, Okay. माई फैमिली स्टिल इज, ठीक है, क्योंकि हार्डकोर पहाड़ी हाँ, फैमिली है। पहाड़ से, right. हाँ, तो वो नॉन वेज वाला तो रहता है, बचपन से ही खाया है, रोज रोज बनता है, ठीक है। तो भैया ने बोला कि मैं क्या यार आर्यन, तू ना थोड़ा पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर, या किसी भी गॉड पे तू फेथ करता है, Right. बिलीव करता है, उसको प्रे करना चालू कर, एंड स्टॉप हैविंग नॉन वेज वगैरह। थोड़ा मेरे को समझ नहीं आई बात, बट उनकी बात को मैं बहुत मानता हूँ, Okay. बहुत मानता हूँ। मतलब मैं अपने बाप समान मानता हूँ आदमी को, तो मैं उनकी मैं किसी की बात नहीं मानता भाई, मैं मानता ही नहीं हूँ किसी की बात। वो कुछ बोल देते तो मैं फिर भी मान जाता हूँ कि हाँ ठीक है, ये आदमी बोल रहा है तो ठीक बोल रहा है। बोला कि भाई 40 दिन तू प्रे कर और छोड़ दे। 40 दिन, 40 डेज। You did that. अरे सुनो सही, अभी तो मैं 40 डेज तो बहुत ही अलग स्टोरी है, ठीक है। 40 डेज ट्राई कर, ठीक है, और लेट्स सी, अगर तेरे को जमता है ठीक है, नहीं तो मैं नहीं फोर्स करूंगा। मैं कहा ओके। तो थर्ड डे व्हाट हैपेंस इज, भाई तीसरे दिन तो कुछ अलग ही फ्लिप हो गया। मेरे को रात को आता है सपना कि मैं केदारनाथ में हूँ। मैंने ना शायद रील वील देख ली है तो मैंने ऐसे ही बड़ा ना इग्नोर सा कर दिया। तो हमारे घर के साथ में है एक हनुमान मंदिर, ठीक है, और वहाँ पे पंडित जी है पिछले जब से काफ़ी सालों से, मतलब जब से मेरे को हो जाए मैंने उनको देखा ही है उस मंदिर में। तो मेरे को दूध लेते, जब मैं दूध लेने गया सुबह, मेरे को नीचे मंदिर में, मतलब दुकान में मिले वो, है ना, दूध जब दूध लेने गया था मैं, तो उन्होंने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, चल पड़ साथ में। घर कहाँ जा रहे हो आप? मैं कहा, आप तो इधर नहीं रहते। बोलता नहीं नहीं, मैं तो उत्तराखंड से हूँ ना। अच्छा। मैं कहा अच्छा। मैं कहा नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहा मेरे को तो काम है। फिर उन्होंने बोला देख ले बेटा, केदारनाथ जाने का मौका ऐसे नहीं मिलता। मैं कहा, क्या बोल रहे हो मैं फ्लिप हो गया। मैं कहा, मैं फिर भी मैंने मना करके आया हूँ मैं। फिर मैं घर पहुंचा, मैं कहा, मैंने भैया को कॉल किया, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे हो गया, एंड ही वाज नॉट इवन शॉक्ड। ही वेंट लाइक टोल्ड यू। भाई साहब, मैं कहा ये क्या चीज है भाई? हाँ, मैं कहा व्हाट, ठीक है। एंड जो मेरे जैसे हमारे यहाँ ना देवता होते हैं, मतलब हर छोटी छोटी जगहों के ना अलग अलग देवता होते हैं। तो मेरे देवता है बूढ़े महादेव, मतलब महादेव जी बूढ़े महादेव, ठीक है। तो ऑल आई वाज प्रेइंग हनुमान जी, बट मेरी कॉलिंग उधर आई, केदारनाथ। तो नेक्स्ट डे आई वाज, हम रात भर ट्रैवल किया, निकल गया भाई केदारनाथ ऊपर। और भाई मैं वहां पे रो रहा हूँ। मैं ऊपर जाते हुए भी सीरियस नहीं था, पता है, मैं जाते हुए भी सीरियस नहीं था ऊपर तक। और जब रात की आरती चालू होती है भाई, रोए जाऊं भाई, रोए जाऊं, रो ही रहा हूं। तो भैया ने बोला था कि 108 बार राम जप करना है बाहर, ठीक है। तो कुछ तो उन्होंने बताया था कि भाई आपको शिव जी के सामने, विष्णु जी की वो देयर बेस्ट फ्रेंड, एक दूसरे को गुरु मानते हैं, तो आपको वो जप करना है। तो
जय श्री राम 1, जय श्री राम 2, जय श्री राम 3, 4, 5, 13वें तक मैं रो रहा हूँ भाई, रो रहा हूँ। 108 हो ही नहीं रहे, गला ही रुक गया। मैं कहा भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। नीचे उतरा भाई, नॉनवेज छोड़ दिया, इतना काम हो गया माइंड। और अप एंड अबव आफ्टर दैट भाई, अप एंड अबव आफ्टर दैट। ठीक है, भाई मतलब कुछ अलग ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है भाई पता नहीं तुम्हारी। भाई। और ये तो पता नहीं क्या ही है, आई कांट, मतलब मैं समझा ही नहीं सकता किसी को। बड़ी ये मैं पहली बार सुन रहा बड़ी हूँ। फ्लिप बातें लगती हैं ये। अनटिल अनलेस, मतलब दोज हु नो दे नो, ये वाली बात है। मतलब बहुत ही अलग कुछ तो है, पता नहीं है पर। तो You don't eat non-veg now. हाँ, मेरे घर वाले अभी भी परेशान है। जब भी मैं घर जाता हूँ हाँ। मैं रात को खाता ही नहीं। तो वैसा। Crazy है। ऑल आई यूज्ड टू लव नॉन वेज ब्रो। वेजिटेरियन वैसे जिंदगी है तो टफ, बट क्या करें। मैं भी वेजिटेरियन हूँ। तो आपको तो आदत है ना, मेरे को नहीं थी। बढ़िया है यार, लाइक दिस इज न्यू, मैं कभी नहीं सुना है ऐसा कुछ। एंड ऑब्वियसली you've come from, you've seen a lot in your life. और जब लाइक what are your parents thinking about you right now, जो तुम कर रहे हो? पता नहीं यार, नाउ तो देर हैप्पी। सब सॉर्टेड है? हाँ, क्योंकि मम्मा तो अब बोलती हैं कि भाई खुश रहो, लोगों को खुश करो। उनको अब वही मैटर करता है, क्योंकि वो मम्मी मेरी बची ही इसीलिए लोगों की दुआएं लगी। ठीक है, तो वही है कि लोगों को खुश रखो किसी भी तरीके से। ठीक है, बी इट सेवा, बी इट योर वर्ड्स, बी इट एनीथिंग, बस मेक पीपल हैप्पी। प्यार बांटो। और स्पिरिचुअलिटी का भी यही है भाई, लव टुवर्ड्स गॉड, बी इट एनी रिलीजन यू फॉलो। प्यार होना चाहिए, सब सही। Crazy भाई। प्यार भाई, प्यार। एंड फ्रॉम लाइक तुम्हारे लोएस्ट पॉइंट से लेके अभी, लाइक राइट नाउ यू आर डूइंग लाइक अ बिग शो हाँ राइट नाउ, मतलब हाँ, मतलब सही है। कभी कभी ऐसा लगता है क्या क्या लाइफ जी रहा हूँ टाइप्स, हाँ भाई, लाइक यू नो थॉट हाँ भाई, मैं तो कि फुल ऑन कुछ सोचता तो हूँ। सपना चल मैंने रहा तो, है। क्योंकि भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था। हाँ। मतलब ऐसे कुछ सपना, हाँ। एक तो होता है ना, सपना देखा जी, हाँ जी, अचीव कर लिया। हम्म। जो आपने सोचा ही नहीं वही आप वो कर रहे हो, फिर मेरे को लगता है वो भाई कुछ चुप तो रहे भाई, नजर लग जाएगी भाई, चुप रहता हूँ जो भाई। चल रहा है चलने हाँ, दो। चल ले दो भाई, ठीक है, ओके। बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट है, हाँ, पूछ लेता हूँ, ठीक है? योर फ्रेंड नितांशी, या राइट? हर लापता लेडी इज गोइंग टू ऑस्कर। या ग्रेट योर भाई, थॉट्स ऑन इट? ग्रेट अगेन भाई। हिमाचल, लेट्स गो हिमाचल ब्रो। हिमाचल। हिमाचल, लेट्स गो हिमाचल इज भाई। कमिंग इन द सीन। भाई हिमाचल वाज ऑलवेज इन द सीन, हाँ। बट हम लोग थोड़े ना भोले होते हैं। तो और एक तो वही ना, पहाड़ों में रहते हैं तो शहर थोड़ा हजम नहीं होता, और जब हजम होता है भाई, खा जाएंगे। Who is the most famous celebrity in your DMs? देख के बताना पड़ेगा सर। वन इज नील नितिन मुकेश सर। ओ भाई। ठीक है, और कौन है? फिलहाल तो यही दिख रहे हैं मेरे को। बस बस भाई, नीलितिन हाँ मुकेश बोल दिया हाँ, भाई। रियली गुड सर, लव यू। What is your opinion on current dating culture? अरे भाई, लगे बड़े। बर्बादी की तरफ जाती है कई बार, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। क्यों क्यों ऐसे क्या लगता है? पता नहीं भाई, पीपल आर नॉट, मतलब ना लोग ना यार बड़ा ना कैजुअली ले रहे हैं यार चीजों को। मतलब आई लव यू बस बोल देते हैं ऐसे, हवा में फेंक देते हैं आई लव यू। अल्ले भाई, मतलब पता है ये बड़ा एक जो रूटेड है ना, ये आई लव यू, पता है अगर आपको कोई बोले तो इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट आप उसको आई लव यू टू बोलो हमेशा। ठीक है, आप बस बोलने के लिए नहीं बोलो, यू शुड फील इट देन से इट। ठीक है, वन, ये मेरे को बहुत बड़ी फक्ड अप लगता है इस वजह से, क्योंकि लोग बस बोल देते हैं और फिर व्हेन थिंग्स गेट फक्ड अप तो वो हैंडल नहीं कर पाते। दूसरा, पता नहीं, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अदर पर्सन। मतलब मेरे को बहुत लगता है कि अब साला गिव एंड टेक ही चल रहा है। मतलब व्हेन इट्स गिव एंड टेक देन इट्स नॉट लव भाई। इफ आई, व्हेन योर पेरेंट्स लव यू दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू भाई। ठीक है, अनकंडीशनल लव भाई। मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि इसने मेरे लिए ये किया तो ऐसा, ये मेरे लिए ये करे, ये मेरे लिए ये करेगी, ये करेगा, है ना, वो होना नहीं चाहिए। लव शुड बी लव। ठीक है, प्यार वो होता है जिधर आप कुछ एक्सपेक्ट ही ना करो और फिर भी प्यार कर रहे हो, तो दैट्स देयर। और ये ख़त्म होती जा रही है भाई।
मतलब बड़ा ही ट्रांजैक्शनल सा हो गया अब हर चीज, इट्स वेरी ट्रांजैक्शनल। एप्स वगैरह हाँ वही तो बहुत भाई, ओवर यूज हो रहे ओवर हैं। यूज हो गए हैं। ठीक भी है भाई, मतलब तरीका है यूज करने का, मतलब किसी को मैं गलत भी नहीं, कोई गलत भी नहीं है, कोई सही भी नहीं है, बट ये जो फंडा है, जब रूट फंडा है, ये दिस नीड्स टू चेंज यार। नीड्स टू बी मोर हाँ इमोशनल हाँ, मोर कनेक्टेड। या ब्रो, टोटली। तो ये गेम है ओके, नेवर हैव आई। अच्छा नेवर हैव एवर, ठीक है, ठीक है। मेरे पास 5 कार्ड्स है भाई। हम्म। तुमने कार्ड्स स्टार्ट किया, तुमने स्टार्ट किया था कार्ड से, हाँ मैं हाँ, कार्ड से एंड ऐड करूंगा। करूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम्म, नेवर हैव आई एवर सेड आई लव यू विदाउट फीलिंग इट। ये तुम पढ़ के बोल रहे हो कि ये ऐसे ही बनाया नहीं तुमने? नहीं है। वाओ, अब भी हम नहीं इस बारे में हाँ बात कर रहे थे। हाँ, इट्स द फर्स्ट कार्ड, पता नहीं। या तभी मैं मतलब अपनी बात को ही वो कर रहा हूँ ना। और करेक्ट, हाँ हाँ, क्योंकि फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भाई, हाँ बोला है, और थिंग्स वर मतलब एंडेड अप वेरी इन अ रॉन्ग वे, तो शुड नॉट। तो ये सही है। नेवर हैव आई एवर गॉट सीरियसली हंगओवर। इसके बारे में हम नहीं बात कर रहे तो क्या? से व्हाट। से व्हाट ब्रो? Let's move on to the next one. Never have I ever been on a blind date. ना, कभी नहीं। आई बेयरली गो आउट भाई। मेरे को मौत आती है बाहर जाने में, ब्लाइंड डेट तो मैं क्या ही करूंगा, नेवर भाई। जाना चाहोगे? आई गेस वुड बी फन, आई गेस। सुन लो भाई लोग। हाँ मतलब वुड बी फन टू नो पीपल। Never have I ever read a partner's text message. रेड फ्लैग। बट किया है भाई, एक पॉइंट पे थे कि नहीं तुम? हाँ भाई। इट इज देयर आउट देयर भाई, एक बार किया है, देन आई लर्न कि नहीं करना चाहिए। Never have I ever thought a cartoon character was hot. Before you answer this, तुम कार्टून्स देखते थे पहले? अभी देखते पहले तो आई वाज नॉट एक्सपोज्ड टू कार्टून्स, क्योंकि टीवी नहीं था। अभी देखते हो? जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे को, मुझे कौन लगा, नहीं लगा है तो बताओ, नहीं लगा है तो मत बताओ। चुटकी भाई, कौन चुटकी? चुटकी इज द वे टू गो। छोटा भीम। हाँ भाई। ग्रीनेस्ट फ्लैग एवर। Cool. The last question that I have for you is, I have a playlist. It's called Sounds Good. या जहाँ पे जितने भी गेस्ट्स आते हैं वो Hmm. मुझे 3 सॉन्ग्स देते हैं हाँ टू ऐड टू द प्लेलिस्ट। ओके, वो तुम्हारे सॉन्ग्स नहीं हो सकते, वो तुम्हारे करीब हो सकते हैं। अच्छा। ओए यार, मैं तो अपने गाने बताने वाला था। पता मेरे ना? करीब हो सकते हैं। हाँ, लाइक समथिंग दैट यू वांट पीपल टू गो एंड लिसन कि यार इन्हें सजेस्ट किया। ऑलराइट। A soulmate who wasn't meant to be. One. This is a लोरी सॉन्ग, सोते हुए सुनोगे मजा आ जाएगा। ओ भाई, एनी डे। तुम हो बाय मोहित चौहान जी, रॉकस्टार। रॉकस्टार वाला। रॉकस्टार की तो भाई पूरी एल्बम, क्या एल्बम है। तुम हो, वे टू गो, और एक और दे दो। एक और यही दे देता हूँ, कृष्णदास जी का बर्नीस चालीसा। लेट्स गो। So why this was it. मतलब I would like to not end this conversation in a way. हाँ मेरे को चाहिए कि हम इस conversation को open ended रखें, हाँ and maybe after a few years we meet again. हाँ भाई, भाई क्रेजी। We meet again. Wow. You go experience more stuff around हाँ. the world, explore everything that you have in front of you, and I'm really happy you are like sort of a positive ray of hope for everyone who's following you and even for us here. And keep doing. वापस मिलेंगे और बात करेंगे। डांसिंग भाई, क्रेजी। मजा आ गया भाई। कॉफी तो पी लेते भाई, मैं ही पी लूं। पी लो।